जय श्री बद्री गणेश। पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण का माता पार्वती के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होना, माता पार्वती वयोव्रत, ज्ञान व्रत, तेजमय मुखमंडल वाले गरीब ब्राह्मण देवता के अंतर्ध्यान हो जाने पर आश्चर्य में सोच ही रही थी लेकिन कि वह ब्राह्मण कहाँ गए। लेकिन उधर वह ब्राह्मण अन्य और कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतापुर में प्रविष्ट होकर माता पार्वती के सैया पर नवजात शिशु के रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनसे प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थीं तथा उनकी रूप छटा भी अद्भुत थी। उनका बण तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने के योग और सभी के नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उनका शरीर कामदेव को ही मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल ओंठ पक बिंब फल को भी लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनकी सैया में विद्यमान त्रिलोक भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से बहुत दुखी हो रही थी। उन्होंने भगवान शंकर प्रभु से कहा, हे प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वह कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना शुभ नहीं होता। वह भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी हुई, जगत जननी, हे माता व्याकुल न हो, वे तो स्वयं परात्पर ब्रह्मा ही थे, जो तुम्हारे पुत्र रूप में से पर्यक पीड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं, वरन साक्षात जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ही पधारे थे। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्य व्रत का ही प्रभाव था। अतएव तुम तुरंत अपने घर जाकर करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर माता पार्वती स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, उससे समस्त अंतापुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिव जी के पास जाकर बोली, प्राणेश्वर कृपा करके घर के भीतर चलकर देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सद फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्वती से पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर समस्त हर्षों के आश्रय स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने सैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा, जो छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशिभूषण उस समय अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्य से सोचने लगे, अरे यह शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य वे परात्पर ब्रह्मा मेरे पुत्र में व्यक्त हुए हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगत जननी ने अपने प्राणनाथ की बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमती हुई बोली, हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्नादि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रियतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसी ही मेरी मन स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंद मग्न हुई गिरिराज नंदिनी नवजात शिशु रूप परात्पर ब्रह्मा को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी तथा पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु, आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूर्ण कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ, परंतु हे प्रभु, यह प्रार्थना है कि मैं आपकी माया से विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ को न भूल जाऊं। अब कैलाश शिखर पर स्थित शिव सदन के प्रांगण में पुत्र उत्पत्ति की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण, किन्नरगण और अप्सराओं ने नृत्य गायन आदि आरंभ किया। सुंदर बाजे बजने लगे, नारियां मंगल गीत गाती हुई उस अद्भुत आयोजन में सम्मिलित हुई।
भगवान शंकर ने शिशु का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मण ने शिशु के महिमाशाली होने का बखान करते हुए चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन के पश्चात अभिलषित दक्षिणा दी गई। बंदी जनों और भिक्षुकों को भी उनकी इच्छानुसार धन रत्न आदि दिए गए। हिमाचल ने अपने दोहित्र के जात कर्म संस्कार उत्सव के अवसर पर ब्राह्मणों को 1 लाख विशिष्ट रत्न, 1 सहस्त्र श्रेष्ठ गजराज, 3 लाख दिव्य तुरंग, 10 लाख कपिला गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, बहुमूल्य रत्न अलंकार एवं वस्त्र आदि प्रदान किए। उस अवसर पर भगवान विष्णु भी हर्षातिरेक में भरकर प्रमुख दिव्य मुनियों का पूजन किया और कौस्तुभ मणि दान में दे दी। फिर पार्वती के पुत्र रूप में परब्रह्मा के प्रकट होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वेद संहिताओं और पुराणों का पाठ कराया और अनेक मांगलिक कार्य कराए। ब्रह्मा जी ने भी उस उत्सव में भाग लेकर ब्राह्मणों को अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं दान की तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने भी विद्याभरण दान दिए और अन्य देवताओं, गंधर्वों, पर्वतों आदि ने भी दान में अद्भुत वस्तुएं दी। सूर्य और धर्म ने तथा देवियों ने भी विविध पदार्थों के दान किए। इस प्रकार उस समय ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं दी गईं, उनके मूल्य का अनुमान किया जाना भी असंभव था। भगवती गायत्री, सावित्री, शारदा, रमा, ब्रह्माणी आदि ने भी दुर्लभ वस्तुओं का दान किया था। स्वयं माता पार्वती जी ने असीमित धन और गौ आदि पशुओं एवं वाहनों का दान कर दिया। कुबेर ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा दान प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शंकर के यहाँ पर ब्रह्मा परमात्मा के पुत्र रूप में प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने आनंद उत्सव मनाया और बालक के मंगलार्थ जो कुछ दान आदि क्रिया की जा सकती थी वह सब की गई। सभी ने ब्राह्मणों को दान दिए और फिर बालक को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, बस तुम यथाशीघ्र यशस्वी बनो, तुम समस्त देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी हो। विष्णु ने कहा, शिशु तुम चिरंजीवी रहो, ज्ञान में अपने पिता शिव जी के समान और पराक्रम में मेरे समान हो, तुम समस्त सिद्धियों के अधीश्वर भी होगे। धर्म ने कहा, तुम सदैव धर्म में स्थित रहो, तुम्हारे द्वारा कोई भी अधर्म कार्य न हो, वरन जो अधर्म करने वाले हों उनके विनाश में सदैव तत्पर रहो। इंद्र ने कहा, बालक तुम देवताओं के सदैव रक्षक रहो, विवाद उपस्थित होने पर देव पक्ष का समर्थन करो और असुरों एवं दुष्कर्मियों को उत्पीड़ित करो। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, शिव, हिमालय, मेनाक, पृथ्वी एवं पार्वती ने भी इस नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया तथा उसके ऐश्वर्यवान, बुद्धि एवं सिद्धिदान, विद्वान एवं पुण्यवान होने की मंगल कामना की तथा मनोहर रूप, लावण संपन्न पत्नी, महान कवित्व, शक्ति धारण एवं स्वर्ण शक्ति की प्राप्ति का वर प्रदान किया। यह कामना व्यक्त की कि वह हरि भक्तों और सज्जनों को का शरणदाता, विघ्ननाशक, धर्म के समान स्थिर शिव के समान परम योगी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, सभी कार्यों में परम निपुण, वेद वेदांग पारंगत एवं सिद्धियों कामियों की सिद्धिदाता बने। इस प्रकार देवताओं और देवियों द्वारा शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिए जाने के पश्चात समागत ऋषियों ने भी अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। फिर सभी ब्राह्मणों ने भी हार्दिक रूप से शुभ आशीष दी और बंदीजनों ने भी अपनी अपनी ओर से मंगल कामना की। तदुपरांत भगवान श्री हरि, कमलासन, ब्रह्मा, आशुतोष, शंकर एवं अन्य समस्त देवगण यथोचित स्थानों पर विराजे। मुनिजनों को भी उनके तदनुसार अनुशासन दिए गए। इस प्रकार वहाँ अद्भुत समाज जुड़ा और सभी आनंद पूर्वक सभा की शोभा बढ़ाने लगे। जय श्री